हेलो बच्चों, वेलकम टू एकेडमिक विजन। तो बच्चों से हमने पिछली क्लास में देखी थी आईपीएससी नॉमेनक्लेचर के बेसिक कॉन्सेप्ट हमने सीख लिए थे वहाँ पे कि क्या जनरल रूल होता है आईपीएससी नॉमेनक्लेचर करने के लिए। तो हमने वहाँ पे पिछली क्लास में देखा था कि प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स की बातें हम किया करते थे। ठीक है, आज हम आगे देखेंगे पार्ट 2 के बारे में, यानी जब हमारे पास कोई चेन लगा देंगे, कोई प्रीफिक्स आ जाएगा तो उसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे। ठीक है, तो पहले हम रूल को लिख लेते हैं फिर से, यानी प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स, ये हमने पिछली क्लास में देखी थी। ठीक है, ये जनरल रूल था हमारे पास आईपीएससी नॉमेनक्लेचर करने के लिए। ठीक है, तो भैया जैसे हमारा एक क्वेश्चन है, ये हमने एक चेन बनाई है, मुझे इसी का आईपीएससी नॉमेनक्लेचर करना है। ठीक है, तो आईपीएससी कहती है कि अगर हमें कार्बन की चेन को हम काउंट कर रहे हैं तो सबसे पहले सबसे लंबी चेन लेंगे, यानी सबसे लॉन्गेस्ट चेन को हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो अगर मैं नंबरिंग यहाँ पे करता हूं, अगर मैं नंबरिंग यहां से करता हूं तो 1 2 3 4 5 6 आ रहा है। अगर मैं इधर से करूंगा तब भी 6 ही आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे कितने कार्बन है, यहाँ पे 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन के लिए क्या होता है, हेक्स। अब बताइए हर जगह क्या है, यहाँ पे एकल बंध लगे हुए हैं यानी सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, AN E लगाते हैं। ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं इस पे। कार्बन, ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब हमें इसका आईपीएससी नॉमेनक्लेचर लिखना है, तो क्या करना है, हमें सबसे लॉन्गेस्ट चेन को हमें यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन देखूं, एक तरीका हो सकता है किसे हम 1 नंबर दे दें, 1 2 3, या तो मैं यहां से आके 1 2 3 इतने कर सकते हैं, इसके अलावा कोई भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हम कोई भी चेन एक्सेप्ट ले सकते हैं, 1 2 3 स्ट्रेट सीधा सीधा कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब बताइए यहाँ पे 2 पे क्या लगा हुआ है, सी एक कार्बन है। अगर भैया एक कार्बन है तो उसे क्या बोलेंगे, मेथाइल बोलेंगे। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक कार्बन हमारे पास जो लॉन्गेस्ट चेन है उसमें कंसिडर नहीं की जा रही है। तो यहाँ पे एक कार्बन है तो मेथाइल है। अगर 2 कार्बन हमारा छूट गया तो वहां पे क्या बोलेंगे, एथाइल बोलेंगे। 3 छूटा तो प्रोपाइल बोलेंगे। तो यहाँ पे आपको कितने कार्बन दिख रहे हैं, 3 कार्बन दिख रहे हैं। तो 3 कार्बन के लिए क्या होता है, यहाँ पे प्रूफ होता है। क्या होता है भैया, प्रूफ होता है। फिर हर जगह कैसे है, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा दिया हमने, AN लगा दिया। अब बताइए, मैंने आपको बताया था प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स होता है। मैंने वर्ड रूट तो लिख लिया यहाँ पे। वर्ड रूट क्या था, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो कार्बन कितने थे, 3 थे, उसको मैं लिख लिया प्रोप। और यहाँ पे क्या था, सफिक्स में क्या है, सिंगल बॉन्ड यानी एकल बंध आ रहे हैं, तो वहां पे क्या लगा दिया, एन लगा दिया। बट प्रीफिक्स तो यहाँ पे बच गया ना भी, यानी प्रीफिक्स का नाम पहले लिखा जाएगा। प्रीफिक्स में क्या है, 2 पे क्या क्या छूटा हुआ है, 2 पे एक कार्बन छूटा हुआ है। इसका मतलब क्या बोलेंगे, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 2 मेथाइल। क्या है बच्चों, 2 मेथाइल प्रोपेन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के सवाल का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमने क्या किया, चेन को बढ़ा देते हैं, कार्बन कार्बन कार्बन, हमने एक यहाँ पे लगा दिया, एक यहाँ पे लगा दिया। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कैसे करेंगे। तो बताइए नंबरिंग कैसे कर सकते हैं। एक तरीका नंबरिंग करने का इधर से करें, बाएं साइड से करते हैं। तो इसको दे दिया मैंने 1 नंबर, 1 2 3 4 दे दिया। एक तरीका इधर से कर लें, 1 डैश बोल देते हैं, 2 डैश बोल देते हैं, 3 डैश और 4 डैश बोल देते हैं। तो हमें आईपीएससी नॉमेनक्लेचर में आईपीएससी रूल क्या कहती है कि भैया जहां पे हमें चेन दिखेगी, चेन को प्रायोरिटी कब देंगे, यानी जो कम नंबर पे आ रहा होगा। अगर मैं ई वाली नंबरिंग को ऐसे करता हूं बाएं साइड वाले, तो 1 2 3 3 पे 2 कार्बन हमें मिल रहे हैं। बट मैं अगर इधर राइट साइड से देखता हूं तो यहाँ पे 2 पे 2 कार्बन मिल रहे हैं। दैट मीन्स जो छोटा होगा उसे हम मान लेंगे। तो नंबरिंग कौन सी होगी, नीचे वाली सही हो जाएगी। ठीक है, तो अब बताइए यहाँ पे कितने कार्बन है। आप पहले वर्ड रूट का नाम लिखिए, कितने कार्बन यहाँ पे है जो हमने काउंट किए हुए हैं, 4 हैं। तो 4 के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट लिखते हैं। ठीक है भैया, फिर आगे बताइए यहाँ पे कैसे हैं, हर जगह क्या है, एकल बंध लगे हुए हैं। एकल बंध के लिए क्या ऐड करते हैं, ANE सफिक्स के रूप में। तो ब्यूट
एन हो गया हमारे पास। और बताइए अब प्रीफिक्स की बारी आई। प्रीफिक्स क्या था, यानी जिस कार्बन को हमने काउंट ही नहीं किया था यहाँ पे, वो कार्बन किस नंबर पे है, यानी दूसरे पे है। अब दूसरे पे क्या छूटा हुआ है, 2 कार्बन छूटा हुआ, हमें लिखना पड़ेगा फिर यहाँ पे 2,2। क्योंकि अगर एक छूटता तो 2 लिख देते, कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ पे 2 पे 2 कार्बन छूटे हुए हैं, यानी 2 कार्बन मतलब मिथाइल मिथाइल छूटा हुआ है, लिखना पड़ेगा 2,2। फिर 2 छूटे हुए हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा भैया, डाई। क्या छूटा हुआ है, CH3 छूटा हुआ है, यानी 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं जरा आगे। आईपीसी भी ये बहुत बेसिक होता है, आप अगर एक बार समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन है अगला वाला, ठीक है। इस टाइप का प्रॉब्लम कैसे करेंगे, फिर से वही बात कि हमें देखना है सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी आ रही है। अगर मैं चेन को देखूं तो नंबरिंग करता हूं 1 2 3 4। इसमें कोई इशू नहीं है, आप नंबरिंग लेफ्ट से साइड से करिए, राइट से करिए, वही आएगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ से लेफ्ट से करता हूं तो 1 2, यहाँ 2 पे सी एक का मिथाइल आ रहा है और यहाँ पे 3 पे मिथाइल आ रहा है। बट मैं अगर इधर से करता हूं तब भी क्या आएगा, 1 2 पे एक मिथाइल छूटेगा और 3 पे भी एक मिथाइल छूटेगा, यानी सेम आएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले वर्ड रूट देखते हैं, यानी कितने कार्बन यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, कितने दिख रहे हैं भैया, 4 दिख रहे हैं। तो 4 के लिए क्या लिखोगे, ब्यूट लिखोगे, यहाँ पे ब्यूट लिखा हमने। और बताइए हर जगह क्या हुआ है, एकल बंध है, एकल बंध का मतलब क्या हो जाएगा, AN हो जाएगा। अब बताइए हमें यहाँ पे कौन कौन से कार्बन छूट गए, यानी छूट गए उसे क्या बोलेंगे, प्रीफिक्स बोलेंगे। तो प्रीफिक्स के नाम क्या होगा, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे एक 2 पे CH3 छूटा हुआ है और एक 3 पे CH3 छूट गया हुआ है। तो कैसे लिखेंगे इसको, 2,3 2,3 लिखेंगे यहाँ पे, 2,3 हो गया। अब कितने CH3 छूटे हुए हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, इसका मतलब क्या लगाना पड़ेगा, डाई लगाना पड़ेगा, यानी 2,3 डाई। अब क्या छूटा हुआ है, मेथाइल छूटा हुआ ना भाई, एक कार्बन है तो मेथाइल लिखेंगे यहाँ पे 2,3 डाई मेथाइल ब्यूटेन। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। और देख लेते हैं क्वेश्चन यहाँ पे। कार्बन 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 अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर मैं नंबरिंग को देखूं यहाँ पे, फिर से नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5। हर एक क्वेश्चन में बस एक सिमिलरिटीज है कि हमारे पास जब भी हम आईपीसी नॉमेनक्लेचर लिखेंगे तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन ही हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो बताइए अगर मैं नंबरिंग लेफ्ट साइड से करता हूं तो 1 2 3 4 5, अगर मैं राइट साइड से करता हूं तब भी आएगा 1 2 3 4 5, यानी सिमिलर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए कितने कार्बन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, 5 दिख रहे हैं। तो 5 के लिए क्या बताया गया था भैया, पेंट। क्या होता है, पेंट। यहाँ पे क्या है, हर जगह क्या है, सिंगल बॉन्ड है, यानी ANE लगा दिया। अब बताओ, यानी जो कार्बन छूट गए हैं वो प्रीफिक्स होंगे, उनका नाम हमें पहले लिखना पड़ेगा। अब बताइए 2 पे क्या छूटा हुआ है, एक CH3 छूटा हुआ है, और 4 पे क्या छूटा हुआ है, एक CH3 छूटा हुआ है। इसका मतलब क्या लिखेंगे यहाँ पे 2,4। 2 बार छूटे में क्या लगाएंगे भैया, डाई, यानी 2,4 डाई। CH3 है तो क्या बोलेंगे, मेथाइल। 2,4 डाई मेथाइल पेंटेन, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आईपीसी नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अगर मैं और क्वेश्चन यहाँ पे देखूं, कार्बन कार्बन कार्बन, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं सबसे लॉन्गेस्ट चेन को ही कंसिडर करेंगे हम यहाँ पे। तो अगर मैं चेन को देखूं यहाँ पे, राइट साइड से करता हूं नंबरिंग 1 2 3। एक तरीका है 1 2 3 कर लें, 4 लिख लें, फिर 5 लिख लें, इधर आ जाए, ठीक है। एक तरीका है कि 1 2 3 लिखा, इसे 4 दे दें, इसे 5 दे दें। तो भैया चेन में या तुम ऐसे आ जाओ या तो सीधे सीधे चले जाओ, नंबरिंग कितनी है, सेम है। मतलब अगर मैं इधर से इधर भी आता हूं तब भी मुझे 5 ही कार्बन मिल रहा है, अगर मैं सीधे सीधे चलता हूं तब भी 5 ही कार्बन आ रहा है। तो यहाँ पे नेमिक लिए क्या करेंगे भैया, फिर सीधे सीधे ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब बताइए कितने कार्बन यहाँ पे हैं, 5 हैं, तो 5 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं यहाँ पे, पेंट बोलेंगे। और हर जगह क्या है, सिंगल बॉन्ड है, यानी पेंट ANE लगा दिया। अब बताइए 3 पे क्या छूटा हुआ है, 3 पे 2 कार्बन छूट गए हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे क्या होगा, प्रीफिक्स में आ गया है, यानी 3।
अब बताइए 3 पे 2 कार्बन छूट गए हैं, अगर एक कार्बन छूटता है तो मेथाइल बोलते हैं, 2 कार्बन छूटा क्या बोलेंगे भैया, एथाइल बोलेंगे, यानी 3 एथाइल पेंटेन, इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट आईपीसी नॉमेनक्लेचर आ जाएगा। ठीक है भैया, अब देखते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। कार्बन कार्बन कार्बन, अब इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे जरा देख लेते हैं इसको। क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे लॉन्गेस्ट चेन को यहाँ पे कंसिडर करना है, तो मैं चेन बना लेता हूं 1 2 3 4 5, या तो आप नीचे चलाइए तब भी ही आपको क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे कितने कार्बन यहाँ पे हैं, 5 है, तो 5 के लिए क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, पेंट बोलेंगे। अब बताइए हर जगह क्या हुआ है, यहाँ पे एकल बंध है, एकल बंध के लिए क्या लगाएंगे, ANE लगा देंगे। अब यहाँ पे छूटा क्या, यानी जो कार्बन यहाँ पे छूट गया उसे क्या बोलेंगे, प्रीफिक्स बोलेंगे, यानी 1 2 पे छूटा हुआ है CH3, एक कार्बन छूटा हुआ है, और 3 पे क्या छूटा हुआ है, 2 कार्बन छूट गया है, तो नाम कैसे लिखेंगे, यानी 2। एक बात और ध्यान रखिएगा, 2 मेथाइल, यहां हमने बोल दिया 2 मेथाइल, कोई दिक्कत नहीं है, एक कार्बन छूटा हुआ 2 मेथाइल। अब 3 पे क्या छूटा हुआ है, 2 कार्बन, यानी एथाइल बोलेंगे, यानी 2 मेथाइल 3 एथाइल, 3 एथाइल पेंटेन। ये हमारा सही आंसर नहीं होगा, गलत हो जाएगा ये। तो भैया सही क्या होगा, आईपीएससी कहता है कि जो अल्फाबेट होता है ABCD से ही हम चलेंगे, यानी पहले नाम किसका लिखेंगे, एथाइल का नाम पहले लिखेंगे, मेथाइल का नाम बाद में लिखते हैं, और कोई भी चेंजेस नहीं है। जब भी हम प्रीफिक्स में नाम लिखेंगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही चलते हैं, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 3 एथाइल 2 methyl pentane is the correct answer। समझ गए, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, इस क्वेश्चन में कैसे आईपीसी नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो भैया सबसे पहला स्टेप वही है कि हमें यहाँ पे सबसे लॉन्गेस्ट चेन को कंसीडर करना है। ठीक, तो चेन देख लेते हैं, सबसे लॉन्गेस्ट यहाँ पे कौन सी होगी, 1 2 3 4। एक तरीका है कि हम राइट साइड से करते हैं तो 1 2 3 4 लिख सकते हैं, दूसरा तरीका क्या, लेफ्ट साइड से करो, 1 2 3 4। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि भैया कौन सी ऑर्डर को यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे। अब बताओ जरा, अगर मैं यहां से करता हूं राइट साइड से, तो 1 2 2 पे क्या आ रहा है, एक कार्बन आ रही है, इसका मतलब ब्रांचिंग यहाँ पे बन रही है, 2 पे एक कार्बन आ रहा है इधर से करने के बाद। अगर मैं इधर से करूं तो 1 2 3 पे कार्बन आ रहा है, तो आईपीसी कहती है ब्रांचिंग को ज्यादा हमें प्रायोरिटी देनी है, ब्रांचिंग हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया, इनको ज्यादा प्रायोरिटी देना है हमें। तो दैट मीन्स हमें पता है गिनती में 2 पहले आता है 3 बाद में आता है, तो प्रायोरिटी किसको देंगे भैया, यानी राइट साइड से 1 2, यानी 2 पे जो हमारे पास कार्बन आ रहा है, तो राइट साइड वाली नंबरिंग क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे कितने कार्बन आपको दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं भैया, तो 4 के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट। ठीक है, लगा दिया हमने ब्यूट। अब बात को ध्यान से समझिए, अब तक जो सवाल कर रहे थे वहां पे एकल बंध था तो हम लगा देते थे एनी लगा देते थे, अब यहाँ पे क्या है, डबल बंध है, तो डबल बंध के लिए क्या लगाते थे, एज ए सफिक्स के रूप में क्या यूज किए करते थे, ENE लगाते थे। अब ये बताओ जो डबल बॉन्ड है 2 और 3 के बीच में है, तो किसको लिखेंगे, सबसे जो छोटा होगा, यानी 2 लिखेंगे यहाँ पे, तो ब्यूट 2। अब क्या आ रहा है यहाँ पे, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का मतलब क्या है, ENE, ब्यूट 2 इन हो जाएगा। अब हमने कौन से कार्बन को छोड़ा है, किस नंबर पे है, यानी दूसरे पे जो एक CH3 लगा हुआ इसको छोड़ दिया है, इसका मतलब क्या है, प्रीफिक्स में आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे इसको, 2, एक कार्बन छूटा है मेथाइल लिखेंगे, यानी 2 मेथाइल ब्यूट 2 इन, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं जरा अगला सवाल, कार्बन कार्बन कार्बन, हमने यहाँ पे OH लगा दिया, ठीक है, और एक कार्बन यहाँ पे लगा दिया। अब हमें क्या करना है, इसका आईपीसी नेम लिखना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि देखेंगे यहाँ पे सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है। अब देखिएगा, अब यहाँ पे बात को समझिएगा,
अब भैया अगर मैं यहाँ पे एक नंबर देता हूँ इस कार्बन को, तो ये पे है OH लगा हुआ है। OH क्या था? OH इज द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से थे हमारे पास? OH था, COOH था, CHO था, ईस्टर होते हैं, ईथर होते हैं, ये सब क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप में आते हैं। तो भैया आईपीएससी में फंक्शनल ग्रुप को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, नंबरिंग उधर से स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं नंबरिंग स्टार्ट करता हूँ, इसको एक नंबर दीजिए 1 2, एक तरीका नीचे चले आइए, तो अगर नीचे आएंगे तो 3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं सीधे आ जाता हूँ तो 1 2 3 4, यानी हमें ज्यादा कार्बन मिल जाएगा। और बीसी क्या कहती है? हमें सबसे लॉन्गेस्ट चेन को ही कंसिडर करना है, इसलिए हम नीचे यहाँ पे नहीं आएंगे। अब बताइए आगे जरा, अगर यहाँ पे देखा जाए तो कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, तो 4 के लिए क्या लगाओगे भैया? ब्यूट लगाओगे, और हर जगह क्या है? सिंगल बॉन्ड है, यानी ब्यूट एन ही लगा दिया हमने। फिर आगे बताइए, अब बताओ भैया OH लगा हुआ है, OH के लिए सफिक्स में क्या यूज किया करते थे? OL लगाते थे, ठीक है, हमने OL लगा दिया यहाँ पे, ओके। अब बताइए 2 पे क्या छूटा हुआ है? एक कार्बन छूटा हुआ है। एक कार्बन छूटा, उसका मतलब क्या है? मेथाइल हो गया, यानी 2 मेथाइल ब्यूट ब्यूटेनॉल हो जाएगा। बट यहाँ पे मैंने आपको बताया था, अगर AEIOU अगर अल्टरनेट आ रहे हैं तो एक यहाँ पे कैंसिल होना पड़ता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा भैया? 2 मेथाइल ब्यूटेनॉल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, अब देख लेते हैं और क्वेश्चन। कार्बन कार्बन कार्बन, ये क्वेश्चन है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, हमें बताना है इसका एफिशिएंट नॉमेनक्लेचर क्या होगा। देखिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी बन रही है, और मैंने आपको बता चुका हूँ कि भैया फंक्शनल ग्रुप में क्या आता है? OH आता है, CHO आता है, COOH आता है। तो प्रायोरिटी ऑर्डर में किसको देंगे? फंक्शनल ग्रुप को हम ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, और नंबरिंग भी क्या करेंगे? उसी की तरफ से ही करेंगे। तो यहाँ पे COOH है, ठीक है, नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5। सबसे लॉन्गेस्ट चेन बन गई हमारे पास 5 कार्बन की, ठीक है, देख लेते हैं। अगर भाई यहाँ पे 5 कार्बन है, तो 5 के लिए क्या बोलते हैं हम? पेंट बोलते हैं, बोलते नहीं बोलते हैं? ठीक है, पेंट बोलते हैं। अब आगे बताइए, अब क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, पर डबल बॉन्ड किस पे आ रहा है? 2 और 3 पे आ रहा है। मैंने आपको बताया छोटा वाला कंसिडर करेंगे, 2 पे लिखेंगे। एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, अगर 1 पे आ रहा है ना, तो उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, उसको छोड़ दो, वैसे कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एक के अलावा कहीं आ रहा है, 2 3 4 कहीं भी आपको दिख रहा है, तो उसको आपको लिखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो 2 पे आ रहा डबल बॉन्ड, यानी पेंट 2 इन हो जाएगा। और बताइए COOH क्या था? कार्बोक्सिलिक एसिड था। अगर मैं इसके कार्बन को काउंट करता हूं, तो सफिक्स के रूप में क्या यूज किया करते थे? ओइक एसिड लगाते थे। अगर मैं इसके कार्बन को काउंट नहीं करूंगा तो क्या लिखूंगा? कार्बोक्सिलिक एसिड लिख दूंगा। बट यहां मैं इसके कार्बन को कंसिडर कर रहा हूं, इसका मतलब हमें क्या लिखना पड़ेगा? ओइक एसिड लिखना पड़ेगा, यानी पेंट 2 इन ओइक एसिड। यहां तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब बताओ भैया, यहाँ पे प्रीफिक्स भी तो है, यानी ऐसा कार्बन जिनको हमने अपने लॉन्गेस्ट चेन में कंसिडर ही नहीं किया था। कौन कौन से हैं? एक 2 पे लगा हुआ है कार्बन, एक 4 पे लगा हुआ है कार्बन। तो कैसे लिखना पड़ेगा हमें? यहाँ पे 2,4, 2,4 लिखेंगे। अब बताओ 2,4 इसका मतलब डाई, 2 बार आ रहे हैं ना ये, यानी 2,4 डाई। क्या आ रहा है? एक बार एक कार्बन यहां है, एक कार्बन यहां है, इसका मतलब सिमिलर सिमिलर है, यानी मेथाइल मेथाइल 2 बार आ रहे हैं। तो 2,4 डाई मेथाइल पेंट 2 इन ओइक एसिड। फिर आपको पता है AEIOU अगर अल्टरनेट आ रहे हैं तो एक कैंसिल होना पड़ जाता है, तो कैंसिल हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा भैया? 2,4 डाई मेथाइल पेंट 2 इन इनोइक एसिड, इनोइक एसिड, यानी 2,4 डाई मेथाइल पेंट 2 इनोइक एसिड इज द करेक्ट आंसर। और क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे। कार्बन कार्बन,
अब बताइए इस वाले सवाल को कैसे हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे सबसे लॉन्गेस्ट चेन को ही कंसिडर करेंगे हम। देख लेते हैं, अगर मैं लेफ्ट साइड से करता हूं तो 1 2 3 4 5 आएगा, ठीक है। और अगर मैं राइट साइड पे जाता हूँ 5 हो गया, लॉन्गेस्ट जाना है तो 5, आप नीचे भी जा सकते हो, कोई इशू नहीं है, ऊपर चले जाओ, 5 6 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इधर से करता हूँ 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा, या इधर से करिए उधर से करिए, क्या आ गया यहाँ पे 6 ही आ रहा है। बट अगर यहाँ पे देखें तो 1 2 3 और 4 पे आ रहा है यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, बट मैं अगर इधर से करता हूँ तो इधर भी 3 और 4 पे आ रहा है, तो आप कोई भी एक्सेप्ट कर लीजिए, क्या आएगा आंसर सेम आएगा। देख लेते हैं इसको, तो मैं इधर लेफ्ट साइड वाले नंबरिंग को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे कितने कार्बन है इस चेन में, 6 हैं, तो 6 के लिए क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, हेक्स बोलते हैं। हमने क्या लिखा भैया, हेक्स लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो ट्रिपल बॉन्ड किस पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, तो हमें लिखना पड़ेगा, यानी हेक्स 3 YNE, हेक्स 3 YNE लिखा हमने यहाँ पे। और बताइए यहाँ पे 6 कार्बन हो गया। अब प्रीफिक्स में क्या आएगा, एक 5 पे कार्बन छूटा हुआ है, एक 2 पे छूटा हुआ है, इसका मतलब 2,5 डाई मेथाइल, यानी एक कार्बन छूटा है तो मेथाइल बोलेंगे, 2,5 डाई मेथाइल हेक्स 3 आइन इज द करेक्ट आंसर।